औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुएं का बयान जी। आप जिस आबादी में रहते हो वहां अगर कोई कुएं वाला सिस्टम खत्म हो जाए तो हर जगह तो होता है ना। तो कोई भी चीज जब आप सीखना चाहें तो उस वक्त आपने ये नहीं देखना कि मेरा वास्ता इसके साथ है कि नहीं। मेरा वास्ता कभी पड़ सकता है, ठीक है। तो उस वक्त तो फिर इल्म एकदम से हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब इल्म हो तो फिर जिधर वास्ता पड़े बंदा उसके साथ उस तरीके से चल जाता है। मसाला, कुएं में किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून या ताड़ी या सींडी या किसी किस्म की शराब का कतरा या नापाक लकड़ी या नजस कपड़ा या और कोई नापाक चीज गिरी तो इसका कुल पानी निकाला जाएगा। ये ताड़ी सींडी क्या होनी वाला सा सींडी पेशाब का कतरा या बहुत सारा, बच्चे का या बड़े का, ठीक है। ये जो कुछ लोगों के यहाँ मशहूर है कि छोटे जो बच्चे होते हैं और ख़ास करके बच्ची के पेशाब जो है वो पाक होता है, ये एक बहुत बड़ा बकवास है। तो ये शराब हो गया, खून हो गया, अब इनमें से कोई भी चीज़ है वो जब तक देखने वाला कोई ऑथेंटिक आदमी ना हो, समझ रहे बात आप, वो ये ना कहे कि मैंने खुद देखा है, तब तक ये मसला लागू नहीं होगा। क्योंकि ये इनकी मिकदार इतनी तो होती नहीं ना कि खुदा न खास्ता कोई रंग बूझ है का वो बदले। बात समझ रहे ना आप। और ये नजासत गलीजा है चूंकि, तो नजासत गलीजा का मसाला नजासत खफीफा के मुकाबले में ज्यादा होता है। खफीफा थोड़ी कहते हैं ऐसी चीजें जो जैसे गोबर हो गया या ऐसी चीजें जिनकी खास मिकदार गिर जाए तो उसके साथ नापाक होता है। लेकिन नजासत गलीजा जो है वो थोड़ी सी भी गिर जाए, कुआं चूंकि एक लिमिटेड चीज है तो उसमें तो वो प्लीद हो जाएगा। ये चीजें जितनी भी इन्होंने गिनी हैं, इनके गिरने के बाद कुएं का सारा पानी निकलेगा। अब यहां एक मसला पेश आता है, बाज कुएं बहुत बड़े होते हैं, उनमें पानी की नहरें बहुत ज्यादा होती हैं, उनका पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस दौर में ये मुश्किल नहीं है, खास करके जहां शहरों में बड़ी बड़ी मोटरें किराए पे मिलती हैं वहां तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। लेकिन दूर दूर गांव शाव में मसाइल होते हैं। तो फिर इस पे जो है उलमा ने, फुकहा ने इसका एक हल निकाला कि आप एक अंदाजा लगा लें कुआं कितना गहरा है, उसमें यानी जो पानी खड़ा है वो कितना गहरा है और चौड़ाई उसकी माप लें, अंदाजा लगा लें कि इसके अंदर तकरीबन इस वक्त 100 ड्रम मौजूद है जी। तो वो आप निकालें, उसके बाद कुआं पाक हो जाएगा। बात समझ गए हो। यानी एक वक्त में उस जगह पे जितना पानी खड़ा हो सकता था वो आपने समझे निकाल दिया। अब नीचे से इतनी जोर शोर से आ रहा है। जो कुएं बहुत कम ऐसे कुएं होते हैं जिनमें अगला निकालो तो पीछे से उतना ही आता जाता है, लेकिन होते हैं, हमने खुद कई देखे। अब चूंकि ये वक्त बदल गया है ना, तो अब ये मसला तो 1500 साल पहले की बात चलेगी ना।
उस वक्त तो ये सहूलतें नहीं थी मोटरों शोटरों की, फिर मसला उसी के तहत ही चलेगा। अब अगर आप इतने निफासत पसंद हैं या इतने मुत्तकी हैं कि आप चाहते हैं यार इसमें गिर गया ये सारा निकलना चाहिए, त्रै मोटर गिरानो क्यों जी, ठीक पानी निकल सारा पानी चुलंग छोड़ो बेशक आवाज निके डब्बे ना आवाज निके भांडे ना चुलंग ना बेशक। किन बातों से कुआं नापाक हो जाता है? जो छोटा पेशाब है या बॉल बरात है? दोनों नजासत गलीजा हैं जी। मिकदार नहीं, पेशाब चला गया बंदे तक के दा वो पानी पलीद है, उसे मिकदार नहीं विकी वैसी देखो ना। पूरा ड्रम भरा पाया दुध देना विच तुसा एक पेशाबे ना कतरा सड़ता तो। किन बातों से कुआं नापाक हो जाता है? जिन चौपाइयों का गोश्त नहीं खाया जाता, इनके पखाना पेशाब गिरने से कुआं नापाक हो जाएगा। चौपाए किसको कहते हैं अब्दुल्ला शाह? 4 पांव वाले। थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल किया करो, ये इस्तेमाल से बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है इंशाल्लाह ताला। चौपाए किसको कहते हैं? 4 पांव वाले। तो आपको पता ही है जिनका नहीं खाया जाता। यूं ही मुर्गी बतख की बीट से नापाक हो जाएगा। इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। मसाला जिस कुएं का पानी नापाक हो गया, इसका एक कतरा भी अगर पाक कुएं में पड़ जाए तो यह भी नापाक हो जाए। इतनी पाकी पसंद करता है अल्लाह रसूल। जो हुक्म इसका था वही इसका होगा। यूं ही डोल, रस्सी, घड़ा जिनमें नापाक कुएं का पानी लगा था, पाक कुएं में पड़े वो भी नापाक हो गया। कब कितना पानी निकाला जाए कि कुआं पाक हो जाए? मसाला कुएं में आदमी, बकरी या कुत्ता या कोई और दमवी जानवर कौन से होते हैं? हसीनुद्दीन दुम वाले, शाबाश। हाँ जी, मोइनुल हक दुम वाले जी। वसीम साहब क्या कहते हैं? दुम वाले। हबीब साहब कुछ डिफरेंट कहेंगे कुछ नहीं, बहुत बुरी बात है। फैजान साहब क्या कहते हैं? नो आइडिया। हुज़ैफा, हसीब, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद समीम, शाहबुद्दीन, अब्दुल्ला शाह, क्या नाम है तक तुम्हारा, बहुत खुशकिस्मत हो, नाम ही उतर गया जहन से। दूसरा हमजा, हाँ जी, शहजाद, केड़ा, शिराज, हादी, माशा पता ता पैसने। दमवी कहते हैं उस जानवर को जिसके अंदर खून होता है, दम खून को कहते हैं। अच्छा जी, दमवी जानवर इसमें मरकर फूल जाए या फट जाए। फूलता कितने टाइम में है? चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जो भी हो, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन के बाद वो फूल जाता है। उसके बाद किसी वक्त फट सकता है, उसके साथ जैसा बिहेव होगा। हाँ, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो कुल पानी निकाला जाए। अब जो चीज बीच में पड़ी है वो जब फूल गई है ना, तो आप यूं समझिए उसके अंदर पानी जाके बाहर आना शुरू हो गया। समझे ना थोड़ा बात? अच्छा, मसला अगर ये सब बाहर मरे यानी जिनके नाम लिए गए पहले, फिर कुएं में गिरे, जब भी यही हुक्म है, यानी कुल पानी निकाला जाए। मसला छपकली किसको कहते हैं? दूसरा नाम बताओ उसको। दीवारों में होती है। अच्छा, अगर छत पे हो फिर उसका नाम बदल देंगे चल्ला पुत्र। हाँ जी, दुआ दसो जी नाम, छिपकली का नाम दूसरा बताओ कोई, पंजाबी दसो। चलो, कुड़किल्ला, वेरी गुड। नंबर 3 सिडर, शाबाश। असि पंजाबी सिडर रखने। और जी तुसी क्यों कटो जी पुराना जाए? नहीं, असि तो सिडर रखने। हाँ जी, छिपकली। अच्छा, कुड़किल्ला भी आखने नहीं, असि और कदे तो कोई और है भी ना, असी ही कुड़किल्ला आखने वाला। अच्छा चलो भाई, ये इसलिए बताता हूं कि आपको ये नाम पता होने चाहिए, ये जरूरी है।
अच्छा, समझ हो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ना बड़ा बड़ा हमारे शाह साहब इधर एक आए थे, आपको ये मसले सीखने हैं सही वाले। अच्छा, तो अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत फरमाए। नज़र हुसैन शाह साहब उनका नाम था, बुजुर्ग बहुत थे। तो उन्होंने ये इधर महफिल में मसला बयान किया कि मौलवी था कोई आपकी तरह होगा, तो वो नमाज पढ़ा के जैसे ही पीछे मुड़े तो किसी नमाजी ने पूछा, भाई जी हमारे कुएं में चूहा गिर गया, तो कितने डोल निकालने। अब उनको बेचारों को मसला नहीं पता था, उन्होंने कहा, थे ज़हीन आदमी, उन्होंने कहा ये कैसे गिरा है। पंजाबी च जुमला मजा कर सी ना, उन्होंने पंजाबी च आखा ये पुछले बाहर गया वे या सिरे बाहर थले खुए विच। पुछल दुम को कहते हैं। तो अब उनको क्या पता, उन्होंने तो सिर्फ चूहा देखा, वे चूहा डटा पा खुए। उन्होंने कहा जी इसका तो पता नहीं होगा, जाओ तहकीक करके आओ। जी उसको उधर भेजा, खुद साइकिल दौड़ाई, शाह साहब दसे जी कितने डॉल करने जी। उनको उधर लगा के ना, हाँ। तो आप ये मसले सीख लो, कोई पूछे तो फिर ये नहीं जी बात, हाँ तहकीक ते ला के तो आप साइकिल बजा के इधर आओ। हाँ, छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी, अगरचे फूली फटी ना हो, कुल पानी निकाला जाएगा। इतनी ये है चीज। लेकिन अगर इसकी जड़ में मोम लगा दिया तो 20 डोल निकाला जाए। जी डोल क्या होता है? मोम क्या अच्छा मोम, मोम तो ये इसी को कहते हैं ना, वैसे तो हम ये मोम ये शापर को कहते हैं, शापर को मोम कहते हैं। और ये पिघलने वाली चीज को ना, जो भी पिघलने, तो इसने यहाँ जो लिखा है, इससे मुराद यहाँ हम ये लेंगे कि अगर उसके ऊपर कोई ऐसी चीज जो खून को ना निकलने दे बाहर, दवाई से दवाई से जो ऐसी काट के ऊपर का दवाई पे खैर मोम तो काट कर मुंह में की अगर से पूरी ऐसी चीज मतलब जो जड़ में जी दिमाग कट गई, दवाई ला दवाई ला छोड़ी ने तब तक खून नहीं रुकना। ऐसी चीज जो खून को रोकने वाली हो, तो कोई चीज उस कुएं के अंदर हायल ना हो, अब 20 डोल निकाले जाएंगे। कितने डोल जी? और याद हो गए ने? अच्छा, मसला, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, जख्मी कर दिया, फिर इससे छूटकर कुएं में गिरा, कुल पानी निकाला जाएगा। मसला, कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ कुएं में गिर जाए तो सब पानी निकाला जाएगा। कच्चे बच्चे से मुराद ये वो होता है जो, जिसे आप वो कहते हैं ना टाइम का पूरा नहीं, और वो बस कोई ऐसा मसला बन गया कि वो बाहर आ गया। वो वैसे पुराने कुएं में लोग फेंक जाते थे, ये बड़ा ज्यादती होती है। मसला, अच्छा हाँ, अगरचे पहले गिरने से पहले नहला दिया गया हो तब भी सारा निकाला जाएगा। मसला, सूर कुएं में गिरा, सूर किसको कहते हैं? खिंजीर को। खिंजीर का दूसरा और क्या नाम है? हाँ जी, सूर सूर की पिग, पिग, भेड़ा। अच्छा भेड़ा सियाहने, भेड़ा, हम भेड़ा भी कहते हैं। पिग का क्या स्पेलिंग है? PIG। अच्छा ठीक है, ये बहुत बुरी चीज, ठीक है। ये जो मशहूर है कि इसका नाम लो तो 40 दिन ईमान नजदीक नहीं आता, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा, खिंजीर भाई आखो ना तो 40 दिन ईमान नहीं है। कई लोग ये इस पे फतवे दे देते हैं। खिंजीर कुरान का लफ्ज है, इससे कुछ नहीं होता। कदर क्या जी, सूर के सिवा कोई और जानवर जिसका जूठा नापाक है, जैसे शेर, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता कुएं में गिरा और इसके बदन पर किसी निजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम नहीं, इसका मुंह पानी में न पड़ा हो तो पानी पाक है। आप सोच रहे होंगे मुंह कैसे नहीं पड़ा, गिरा जो है। तो ये बात जानवर ऐसे होते हैं जो अपना मुंह भी नहीं जाने देते, तैरते रहते हैं इस तरह और उस तरह करते हैं, तो उस लिहाज से बात कर रहे हैं। मुंह इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसी जानवर हैं सारे जो गोश्त खाते हैं, जानवरों को मार के ना, तो अगर खून शून लगा होगा तो फिर तो ऑफकोर्स वो हो जाएगा।
प्लीज। इसका मुंह पानी में न पड़ा तो पानी पाक है, इसका इस्तेमाल जायज है, मगर एहतियातन 20 डोल निकालना बेहतर है। मसला, कोई जानवर जिसका थूक नजस है, नजस भी पलीद को कहते हैं, अच्छा, जैसे कुत्ता, शेर, चीता, गीदड़, भेड़िया, अगर कुएं में गिरा और उसका मुंह पानी से लगा तो कुआं नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाएगा। मसला, गद्दा या खच्चर कुएं में गिरा और जिंदा निकल आया तो इसका मुंह अगर पानी में पड़ा तो नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाए। अगर मुंह न पड़ा तो 20 डोल निकालें। काजी खान, फतावा काजी खान है, काजी खान जो लिखा हुआ है ना, ये किताब का नाम है, अच्छा, फतावा काजी खान। मसाला, छुट्टी हुई मुर्गी कुएं में गिरी, छुट्टी हुई से मुराद ये जो बाहर गलियों शलियों में फिरती है, अच्छा, तो जिंदा निकल आई तो 40 डोल निकाला जाए। मसाला, जिन जानवरों का जूठा पाक है जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन, नील गाय, इनमें से कोई कुएं में गिरे जिंदा निकल आए तो कुआं पाक है, लेकिन 20 डोल निकाल डालें। काजी खान में ये फतवा मौजूद है। मसाला, जिन जानवरों का जूठा मकरूह है जैसे बिल्ली या चूहा या सांप या छिपकली कुएं में गिरे और जिंदा निकल आए तो 20 डोल निकाला जाए। कोई जानवर छोटा हो या बड़ा अगर कुएं में गिरे, इसके बदन पर निजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम हो तो कुआं नापाक हो जाएगा अगर और कुल पानी निकाला जाएगा। या जैसे मुर्गी ने पाखाना कुरेदा और फौरन पांव साफ होने से पहले कुएं में गिर गई। ये मुर्गियों को तो नहीं पता होता भाई केड़ी जी पंजे मारने दी केड़ी जी नहीं, बार बार जिथे कोई जड़ी शाय हो उसे मान के मार देनी। ऐसे उसने अगर पंजे मारे और साफ नहीं थे और चली गई कुएं में तो सारा नजस हो गया, कुल पानी निकाला जाए। जैसे चूहे ने पाखाना के हौज में गोता खाया, ये जो मतलब आप इसको समझ लो वॉशरूम को या गटर शटर को, और फौरन कुएं में गिरा, कुल पानी निकाला जाएगा क्योंकि कुआं निजासत पड़ने से नापाक हुआ, न कि चूहे मुर्गी के गिरने से। कुएं में वो जानवर गिरा जिसका जूठा पाक है जैसे बकरी वगैरह, जो जूठा मकरूह है जैसे मुर्गी, चूहा वगैरह, या पानी कुछ न निकाला और वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा। रद्दुल मुख्तार और फतावा काजी खान। रद्दुल मुख्तार और दुर्रे मुख्तार के बारे में हमारे हजरत साहब फरमाते थे कि अगर आपने किसी को कोई मसला बताया और आपको किताब का नाम भूल गया तो दुर्रे मुख्तार या रद्दुल मुख्तार का नाम ले लें, उनमें मसला जरूर मौजूद होता है। ठीक है, ये आपने नहीं लेना शुरू कर देना, आपने तो देखी नहीं है, वैसे हमने तो चूंकि वो थोड़ी बहुत कुछ पढ़ ली थी तो इसलिए फरमाया था उन्होंने। अच्छा, जूता या गेंद कुएं में गिरा, इसका नजस होना यकीनी है तो कुल पानी निकाला जाए। आप देखें ना, जूता और गेंद ये नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन मसला तो मसला होता है। वरना 20 डोल माज नजस होने पर ख्याल मोतबर नहीं। माज यानी बंदा एवं है ना जो मेरे ख्याल पलीद हो सी, ये नहीं, यकीन नहीं हो तब तो आजकल नहीं जरा इस्तेमाल होना ना, वो नवे जूते तो बाज़ औकात इजाजत देती है भाई कदे तुम नवा बिल्कुल पाया बात उसना नजासत नहीं तो कोई अजी जावे जिथे उसने लावना ना तकलीफ हो नहीं तो उससे नमाज भी पढ़ सकते। ये नहीं जनाजा जो पाए पाए पढ़ने वो ठीक नहीं, हाँ वो इकारा वाला ये जो काम करने दुनिया तो शायद ला छड़ने। मसला, मुर्गी का ताजा अंडा जिस पर अभी तरी बाकी हो, आपने पता नहीं कभी मुलाजा फरमाया कि नहीं, मुर्गी जब अंडा देती है ना, कोई मुर्गी खास करके जो मुर्गी अंडे शुरू करती है छोटी, तो बाज औकात उसके अंडे पे खून लगा होता है, पहला अंडा खास करके जब होता है ना, उसकी बात हो रही है। अच्छा, तरी बाकी हो, पानी में गिर जाए, पानी नजस न होगा जबकि पेट की तरी के अलावा कोई और नजासत न लगने पाए। यूं ही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं तो भी पानी नापाक ना होगा। मसला, उड़ने वाले जानवर जैसे कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकारी परिंद जैसे चील, शिकरा, बाज की बीट कुएं में गिर जाए तो कुआं नापाक ना होगा। यूं ही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नजस ना होगा। खानिया, ये भी किताब का नाम है। मसला, पेशाब की बहुत बारीक बारीक बुंदकियां
मिसले सुई की नोक के और नजस नजस गुबार पड़ने से नापाक ना होगा। यानी वो ऐसी किसी उसने देख लिया कोई छोटा बच्चा था पेशाब कर रहा था, वो तो ज्यादातर उस पे दीवार पे ही उधर हो जाती है, तो वो उस पे वो बात नहीं होगी। छिड़का जैसा बहुत बारीक छिड़का और सुई ने नक्का कितना होना हो दिसना ही नहीं, उतनी छिड़का मत किसे दिसनी, बस एक लिख छोड़ने बेकद जो कोई हो बन। पानी का जानवर जैसे मछली मेंढक वगैरह जो पानी में पैदा होता है, अगर कुएं में मर जाए या मरा हुआ गिर जाए तो पानी नापाक ना होगा, चाहे फूल फट भी जाए। समझ गए जनाब? लेकिन अगर फट कर इसके रेजे रेजे पानी में मिल जाए तो इस पानी का पीना हराम है। खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है, यानी इसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजस ना होगा। लेकिन जंगल का बड़ा मेंढक जिसमें बहने के काबिल खून होता है, इसका हुक्म चूहे की मिसल है। पानी की मेंढक की उंगलियों के बीच में झिल्ली होती है, ये निशानी दसे ने पहने वे सियाण ना पाए वजह था, मैं वो वेखे मैंने बड़े मेंढक को, हाँ उनके बीच में झिल्ली होती है और खुश्की की नहीं, बारिश शरीयत है मसले का बना। मसला जिसकी पैदाइश पानी की ना हो मगर पानी में रहता हो जैसे बतख, इसके मर जाने से पानी नजस हो जाएगा। मसला चूहा, छुछंदर, चिड़िया, छपकली, गिरगट या इनके बराबर इनसे छोटा कोई जानवर दमवी कुएं में गिरकर मर जाए और अभी फूला या फटा ना हो तो 20 से 30 डोल तक पानी निकाला जाए। अगर फूल या फट जाए तो कुल पानी निकाला जाए। मसला कबूतर, बिल्ली या मुर्गी गिरकर मर जाए, फटे या फूले नहीं तो 40 डोल से 60 डोल तक निकाला जाएगा। इनके जी नहीं वो उसने कोई नहीं, वो मछली ने मिसल होनी। आगे जी जलमा कुकर कुकरे शुकरे वो सारे उसे जानना चाहिए। असि उन्हें एक कुकरे आने निके निके जिद फिरने पैने, अच्छा पोंग रहा है ठीक, हाँ बिल्कुल वो 3 या 4 या 5 हो केड़ी है, 2 चूहे गिरकर मर जाएं अभी फूले या फटे ना हो तो 20 से 30 डोल तक निकाला जाए। 3 या 4 या 5 अब होने आ गई ने वो गल तहकीक करके अब 1 डठा 2 डठे कितने, हाँ 4 या 5 हो तो 40 डोल से 60 डोल तक और 6 हो तो कुल पानी निकाला जाए। आखिरी बात याद रख लो, आखिरी से पहले जितने भी हों कितने निकाले जाएंगे, 40 से 60 डोल और 2 हो तो फिर 20 से 30 डोल। 2 बिल्लियां गिरकर मर जाएं तो सब पानी निकाला जाए। बेवजू और जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज है अगर बिला जरूरत कुएं में उतरे और इनके बदन पर नजासत न लगी हो तो 20 डोल निकाला जाए। अगर डोल निकालने के लिए उतरा तो कुछ नहीं। मसला डोल निकालने के लिए मतलब कभी पुराने जमाने थे डोल होते ही नहीं थे, एक आध होता था वो गिर जाता था फिर उसे ही निकाल के तो काम चलाते थे। कुएं में आदमी गिरा जिंदा निकल आया और इसके बदन या कपड़े पर कोई निजासत न थी तो कुआं पाक है, 20 डोल निकाल दें। मसला जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर, मक्खी वगैरह, इनके मरने से पानी नजस ना होगा। फायदा मक्खी सालन वगैरह में गिर जाए तो इसे डुबाकर फेंक दे और सालन को काम में लाए, बारिश शरीयत। मसला मुर्दार की हड्डी जिसमें गोश्त या चिकनाई लगी हो पानी में गिर जाए तो वह पानी नापाक हो गया, कुल निकाला जाए। अगर गोश्त या चिकनाई न लगी हो तो पाक है मगर सूर की हड्डी से मुतलकन नापाक हो जाएगा, चाहे गोश्त या चिकनाई लगी हो या न लगी हो। बच्चा ने या काफिर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर हाथ का नजस होना मालूम है जब तो जाहिर है कि पानी नापाक हो गया, वरना नजस तो न हुआ मगर दूसरे पानी से वुजू करना बेहतर है। मेंगनी और गोबर लीद, मेंगनी किस किस की होती है, बकरी की, भेड़ की और हिरनी की वगैरह वगैरह, और गोबर होता है गाय का, भैंस का और वगैरह वगैरह, और लीद होती है गधे की, खच्चर की, घोड़े की। हाँ अगरचे नापाक हैं मगर इनका कलील मुआफ है, पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा। मसला कुल पानी निकालने का यह मतलब है कि इतना पानी निकाल लिया जाए कि आप डोल डालें तो आधा भी न भरे, इसकी मट्टी निकालने की जरूरत नहीं, न दीवार धोने की जरूरत कि वो पाक हो गई। ये जो हुक्म दिया गया है कि इतना इतना पानी निकाला जाए, इसका ये मतलब है कि वो चीज जो कुएं में गिरी पहले निकाल लें फिर इतना पानी निकालें। हाँ ये नहीं जो विच पई रहे तुसी काट के बात छिकी पट्टी आओ। अगर वो चीज इसमें पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार है। जिस कुएं का डोल मुकर्रर है डोल की गिनती इसी डोल से की जाए
चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर इस कुएं का कोई खास डोल मुकर्रर नहीं तो इतना बड़ा डोल कि जिसमें एक सा किसको कहते हैं भाई, जिसमें 4.5 किलो जिन्स आ जाए, पानी आ जाए या दूसरा वो अनाज आ जाए, 4.5 किलो, 4.5 सेर बल्कि, क्योंकि 2.25 सेर फिर निस्फ सा है ना, और ये होता है वो क्या कहते हैं उसको, फितराना। अच्छा जी, फितराना जो है ना, ये 2.25 सेर गंदम के हिसाब से हिसाब लगाते हैं वो निस्फ सा उसको कहते हैं। ठीक है, ये सा जो है वो क्या हो गया, पैमाना। आगे कहते हैं जी कि ये एक पढ़ लेते हो, अंग्रेजी रुपया जिसका 80 का शेर होता है, इस रुपया से 351 हर यानी 4 शेर 6 छटांक 1 रुपया भर 1 सा होता है। ये नवा लिख देता है। मसला, डोल भरा हुआ निकलना जरूरी नहीं, अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक गया, मगर जितना बच्चा वो आधे से ज्यादा है तो वो पूरा डोल ही गिना जाएगा। छोटे बड़े मुख्तलिफ डोलों से पानी निकाला तो हिसाब करके एक साफी डोल या मुकर्रर डोल के बराबर कर लें। जिस कुएं का पानी नापाक हो गया, इसमें जितना पानी निकालने का हुक्म है इतना निकाल लिया गया, तो अब वो रस्सी डोल जिससे पानी निकाला गया है पाक हो गया, धोने की जरूरत नहीं। मसला, जो कुआं ऐसा है कि इसका पानी टूटता ही नहीं, चाहे कितना ही पानी निकालें, अगर इसमें निजासत पड़ गई या इसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है, तो ऐसी हालत में हुक्म यह है कि पहले ये मालूम कर लें कि कितना पानी है, जितना वो सब निकाल दिया जाए। निकालते वक्त जितना ज्यादा हो गया इसका कुछ एतबार नहीं। मसलन ये मालूम कर लिया कि 1000 डोल है तो 1000 डोल निकाल दें, कुआं पाक हो जाएगा। और ये मालूम करना कि इस वक्त कितना पानी है, इसका तरीका यह है कि 2 मुसलमान परहेजगार जिनकी ये महारत हो के बता सकें इस कुएं में इतना पानी है, वो जितने डोल बताएं इतना ही डोल निकाल दें, कुआं पाक हो जाएगा। एक तरीका यह भी है कि पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से नाप लें, फिर चंद आदमी बहुत फुर्ती से 100 डोल निकाल लें, फिर नापें, जितना कम हो जाए इसी हिसाब से पानी निकालें। जैसा पहली मर्तबा नापने से मालूम हुआ कि 10 हाथ पानी है, फिर 100 डोल निकालने के बाद नापा तो 9 हाथ रह गया, तो मालूम हुआ कि 10 100 यानी 1000 डोल निकाल दें तो 10 हाथ पानी निकल जाएगा, कुआं पाक हो जाएगा। मसला, कुएं से मुराद मरा हुआ जानवर निकला, तो कुएं से मरा हुआ जानवर निकला तो अगर इसके गिरने का वक्त मालूम है तो इसी वक्त से पानी नजस है। इसके बाद अगर किसी ने इससे वुजू गुसल किया, ना वुजू हुआ ना गुसल, इसी वुजू और गुसल से जितनी नमाजें पढ़ी वो सब ना हुई, इन्हें फिर पढ़े। ये कई दफा होता है, गांव में भी हमारे मेरे सामने हुआ है, इधर भी एक दफा हुआ था, और एक दफा तो हमने कर तो दिखाया था, अल्लाह रहम करे। इशा के बाद हम पढ़ रहे थे इधर बैठ के, तो तलब आपको पता है भाई होते हैं बेचारे थोड़े बहुत शरारती, तो कुत्ता गरीब कोई आ गया बाहर से। अब लीडर हम थे और बाकी तलबा फिर पीछे टीम थी, गेट बंद करके दौड़ा 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 के उस कुत्ते को मसीती। एट द एंड क्या हुआ, हमें ये नहीं पता था कि जो कुएं के ऊपर वो ढक्कन सा है वो हटा हुआ है। कुत्ते जैसे तकान भाई तो नहीं छोड़ने, वो उधर गया है तो सीधे त्रम। फिर उसकी वजह से हमें सारा पानी भी निकालना पड़ा। तो फिर जहरी सी बात है, पूछा गया तो फिर सबको तंबीह की गई, खबरदार जो नाम लिया गया वैसे ढाया पे आप पे आया जी, ढाया पे। तो ये नाजायज सजादगी का उठाया गया, अल्लाह माफ फरमाए। तो ये बचपन में हो जाती हैं, तो आप कोशिश करेंगे हो जाए तो खैर है, करें नहीं। हाँ आगे हो अब्दुल्ला, 1 लाख बंदा पावे तो बात लोग गलत करना। अच्छा जी, कितने पहुंचे जी? यूं ही इस पानी से कपड़े धोए या किसी तरह से बदन पर या कपड़े पर लगा तो कपड़े और बदन का पाक करना जरूरी है। और इनसे जो नमाजें पढ़ी इनका फिर से पढ़ना फर्ज है। अगर गिरने का वक्त मालूम नहीं तो जिस वक्त से देखा गया इस वक्त से नजस ठहरेगा, अगरचे फूला फटा हो, इससे पहले पानी नजस नहीं। और पहले जो वुजू या गुस्ल किया या कपड़े धोए कुछ हरज नहीं।
तीसरा उसी पर अमल है। अच्छा, बस बहते पानी का जिक्र नहीं किया। अभी नहीं आया, वो आएगा, दरिया का अलग आएगा जी इंशाल्लाह। वो दो त्रै दिन से नहीं आया तुसी? मसूदी का जाना तो आना आना बात की अच्छा, वो कल से पढ़ा ना, फारसी में सबक पढ़ा है ना, तो वो पता है क्या कहते हैं, कहता है ये इस तरह करके तो मिसाल ऊपर देखे नीचे। हाँ, उस तुम्हें याद आया भाई, वो आगे आएगा। तो आज अभी क्लास को इधर ही खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो पढ़ा है हमें समझ के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।